Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिबिलिटी कर्व्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ एजेंट्स देखे थे, आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ड्राइंग एजेंट्स क्या होते हैं, और कुछ टर्म्स का भी हमने देखा था। कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़ी थी? एफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेशंस और हाइग्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में हमने देखा था कि वो कौन सी टर्म्स होती है और क्या होता है। हमने उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर के टाइप्स, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ओके, सो लेक्चर अभी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर होता क्या है, चलो इसी बात को हम देख लेते हैं। पहले तो मैंने बोला कि हमने वाटर को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो किन बेसिस पे हमने इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। क्या बेसिस है जिसकी वजह से आप इनको दो टाइप में क्या कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो। तो इनका बेसिस क्या था कैटेगराइज करने का? लेदर फॉर्मेशन। सॉप के साथ में कौन सा वाटर लेदर का फॉर्मेशन करता है और कौन सा वाटर लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है, इस बेसिस पे हमने वाटर को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया? टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। वन इज सॉफ्ट वाटर एंड अनदर वन इज हार्ड वाटर। ओके, तो देखते हैं। यदि हम बात करें पहले सॉफ्ट वाटर की, तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जब भी सॉप के साथ में हम देखते हैं तो सॉफ्ट वाटर हमेशा क्या बनाता है? लेदर का फॉर्मेशन करता है। सॉप का जब भी यूज करेंगे सॉफ्ट वाटर की प्रेजेंस में, तब हमेशा लेदर का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी लेदर का फॉर्मेशन होता है जिस वाटर के साथ, उस वाटर को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। ओके, और जो लेदर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, किसका फॉर्मेशन? लेदर का फॉर्मेशन जो नहीं करते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? हार्ड वाटर की कैटेगरी में आते हैं। जो किसका फॉर्मेशन नहीं करते? लेदर का फॉर्मेशन नहीं करते। तो सॉफ्ट वाटर जो सॉफ्ट के साथ में लेदर का फॉर्मेशन करते हो, हार्ड वाटर जो लेदर का फॉर्मेशन नहीं करते हो। तो हमने कैटेगरी का बेसिस देख लिया, हमने देख लिया कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ओके, एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या लिखे हुए हैं। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। नेचुरल वाटर कंटेन्स डिजोल्व salts depending upon its behavior towards soap solution with respect to leather formation. Water may be classified as soft water and hard water. Soft water. Water that produce leather with soap readily is called soft water. जो water produce करता है, formation करता है leather का, उसको soft water बोलते हैं। Examples क्या हो गए? rain water हो गया, distilled water और demineralized water। ओके, मतलब प्योर फॉर्म होती है वाटर की, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। वहीं यदि हम हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर क्या हो जाते हैं? जो लेदर का फॉर्मेशन नहीं करते वाटर के साथ में। और ये कौन से एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके लिए? रिवर वाटर हो गया, ठीक है, स्प्रिंग या फिर वेल वाटर होते हैं, वो सब क्या होते हैं? हार्ड वाटर के एग्जाम्पल होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखो क्या होता है। वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप रीडली इज कॉल्ड हार्ड वाटर। एग्जाम्पल रिवर वाटर, वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर एंड लेक वाटर। ओके, आपको यहाँ पे दो डायग्राम नजर आ रहे होंगे। एक डायग्राम है हार्ड वाटर का, एक डायग्राम है सॉफ्ट वाटर का। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस इतने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। वो क्या करता है? लेदर फॉर्मेशन नहीं करता है सोप के साथ में। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंस होते हैं। और क्या कारण है कि वो सोप के साथ में फॉर्मेशन नहीं करता है लेदर का, वो हम देखते हैं। ओके, देखते हैं पहले। लेकिन आपको यहाँ तक समझ आया हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? चलो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या कॉज होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के? तो देखो हम कैसे देख सकते हैं। It has been established that hardness of water is due to the presence of bicarbonates, chloride and sulfate of calcium and magnesium in it. जस्ट अभी मैंने पीछे डायग्राम में बताया आपको कि हार्ड वाटर का रीजन क्या है कि वो हार्ड है, क्योंकि उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स, इनकी प्रेजेंस होती है। जनरली हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। वो आयंस की प्रेजेंस की वजह से वो क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। अब वो लेदर का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है सोप के साथ में जब हम यूज करते हैं? तो उसका क्या रीजन है? सोप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, स्टेरिक या पामिटिक फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स क्या होते हैं?
कार्बन एंड हाइड्रोजन की क्या होती है, एक लंबी चेन होती है जिसमें 4 to 20 to 28 क्या प्रेजेंस होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने बोला सोडियम और पोटेशियम, दैट्स मीन कि उसमें सोडियम और पोटेशियम एटम भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ आया। सोप क्या होता है, जनरली सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, और हार्ड वाटर क्या कंटेन करके रखता है अपने में, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, या फिर डायरेक्ट बोलते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को कंटेन करके रखता है। कौन कंटेन करके रखता है, हार्ड वाटर। चलो हमें पता है हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को कंटेन करके रखता है। सोप होता है वो सोडियम पोटेशियम के क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट में आता है हार्ड वाटर और सोप वाटर को हम कांटेक्ट में लाते हैं, यूज करते हैं, तो क्या होता है, जो सोप का सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं, स्टेरिक एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में कंबाइन होके एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं ये आयंस, सोडियम और पोटेशियम जो फैटी एसिड्स होते हैं, स्टेरिक एसिड्स होते हैं, उनके साथ मिलके ये आयंस क्या बना लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करने की वजह से क्या होता है, उसमें लेदर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसकी एक रिएक्शंस भी होती है, उसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा देखने पे। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। Hard water does not produce leather with soap readily. This may be explained as under. Soap is a sodium or potassium salt of certain higher fatty acids such as stearic acid, palmitic acid, oleic acid. ठीक है, ये सारे फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे मूव करके देखते हैं। When hard water is treated with soap solution, हार्ड वाटर को जब हम सोप सोल्यूशन में यूज करते तो क्या होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। Calcium and magnesium ion present in hard water react with anions of fatty acid present in soap to form scum or curdy white precipitate. जस्ट मैंने आपको यही बताया कि वो जो क्या होते हैं, एनायन से मिलकर क्या बना लेते हैं, ये केटायन हार्ड वाटर्स के एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं जो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, इस वजह से वो क्या करते हैं, लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो समझ आया हार्ड वाटर क्या होता है और वो क्यों लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है। चलो आपके स्क्रीन पे ये आपको एक नजर आ रही होगी रिएक्शंस। ओके, देखो क्या है, सोडियम स्टीरिएट, ये भी सोप होता है, C17H35 CW नेगेटिव Na+। ओके, ठीक है, ये एक बड़ी चेन है कार्बोहाइड्रेट की, C17 देखो है ना। चलो ये क्या है, CaCl2, ये हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंस होता है हार्ड वाटर में। अब इसका कैल्शियम आयन होता है वो इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम स्टेरिक, ये क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। वाइट प्रेसिपिटेट होता है जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है और किसका फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। समझ आया। चलो आगे मूव करते हैं। वहां तक समझ आया हमें कि क्या क्यों लेदर का फॉर्मेशन हार्ड वाटर नहीं करते हैं। जस्ट एक डायग्राम भी देखा था, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन बहुत ज़्यादा थे जिस स्पीकर में, उसको हार्ड वाटर हमने मेंशन कर रखा था। तो मेंशन क्यों कर रखा था, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस वजह से वो जब सोप के साथ में उसको यूज करते हैं हार्ड वाटर को, तो वो क्या नहीं बना पाते हैं, लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। और यही तो हमारा कैटेगरी डिवाइड करने का बेसिस था कि लेदर सोप के साथ कौन लेदर का फॉर्मेशन करता है और कौन नहीं करता है। जो करेगा वो क्या होगा, जो करेगा वो होगा सॉफ्ट वाटर, जो नहीं करेगा वो होगा हार्ड वाटर। ठीक है, ये लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है तो रीजन भी तो होना चाहिए इसके पीछे। तो हमने अभी जस्ट रीजन देखा है कि वो क्यों लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते और अपना एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर के भी टाइप्स होते हैं। टेम्परेरी 2 टाइप्स होते हैं, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस नाम से ही पता चल रहा होगा, ये टेम्परेरी हार्डनेस यदि नाम से ही पता चल रहा होगा कि टेम्परेरी है, मतलब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं हार्ड वाटर में से। टेम्परेरी का मतलब यही होता है, हमने केमिकल चेंजेस में टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, आई होप आपको पता होगा। और ये हमें नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेरी का मतलब क्या हो जाएगा कि हम इस वाटर की हार्डनेस को रिमूव भी कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है एक बार हो गई तो हम इसे किसी भी कीमत पे नहीं हटा सकते। ये टेम्परेरी हार्डनेस है, हमें कुछ ना कुछ क्रिएट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं वाटर से। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है,
क्यों होती है टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में, किस लिए प्रेजेंट होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर के अंदर, ठीक है। और ये टेम्परेरी होती है क्योंकि हम इसको बॉईल करके या फिर और अदर मेथड से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस को एक और नाम दिया जाता है कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस इसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से ही क्या होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से ही हार्डनेस होती है प्रेजेंट इसके अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, ओके। इट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस सिंस इट कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ वाटर। यदि हम सिंपल बॉईल कर दे वाटर को या फिल्टर कर ले बिल्कुल तरीके से, तो क्या होता है, हमारे पास में टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखो, टेम्परेरी हार्डनेस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, किसकी वजह से होती है ये परमानेंट हार्डनेस वाटर में? वाटर में यदि क्या प्रेजेंट हो, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर हम बोल सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट यदि किसी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो उसमें क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को क्या कर देते हैं, बना देते हैं, उस वाटर को परमानेंट हार्डनेस वाटर बना देते हैं वो। इसको परमानेंट हार्डनेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिमूव नहीं की जा सकती, सिंपल बॉइलिंग से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। अलग मेथड्स होते हैं रिमूव करने के, लेकिन सिंपली बॉइलिंग से हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। जस्ट सिंपल क्या कर दो, बॉईल कर दो, बॉईल करने से इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, ओके। इसलिए ये परमानेंट हार्डनेस होती है। और परमानेंट हार्डनेस को क्या बोलते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, बिकॉज ये कार्बोनेट की वजह से नहीं है, ये क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। आई होप समझ में आ गया होगा टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस क्या है। चलो एक बार देख लेते हैं परमानेंट हार्डनेस के बारे में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो, CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgO4, इनकी वजह से प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस सिंस इट कैन नॉट बी रिमूव्ड सिंपल बाय बॉइलिंग द वाटर। ये जनरली सिंपल वाटर को बॉईल करके हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ओके। तो परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में समझ आया। अब हम हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमने देख लिया सॉफ्ट वाटर होते हैं और हार्ड वाटर होता है, हार्डनेस के भी टाइप देख लिए, टेम्परेरी, परमानेंट। अब आता है कि हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यदि रिमूव की बात करें तो टेम्परेरी हार्डनेस को तो जनरली बॉईल करके रिमूव किया जा सकता है, फिल्टर करके रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं हम इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। टॉपिक है रिमूवल ऑफ हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट मेथड आपको दे रखा है बाय बॉइलिंग। जनरली सिंपल बॉईल करके आप टेम्परेरी हार्डनेस को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। जैसे ही आप उस टेम्परेरी हार्डनेस को, वाटर को क्या करते हो, गर्म करते हो, बॉईल करते हो, तो क्या होता है, जो उसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वो हीट करके किस में चेंज हो जाते हैं, नॉर्मली कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं। जो बाइकार्बोनेट्स है वो कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं, इनसोल्यूबल में, जिसको हम क्या करते हैं, देखो, व्हेन टेम्परेरी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज टू फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या कर लेते हैं, डिकम्पोज होते हैं, इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बॉईल करके जनरली रिमूव कर सकते हैं। हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, हमने उनको बॉईल किया, बॉईल करने पे बाइकार्बोनेट्स क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं कार्बोनेट्स में। कार्बोनेट्स की वजह से क्या नहीं होती है, हार्डनेस नहीं होती है। देखो, ये हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, कार्बोनेट में चेंज हो गया, CO2 और H2O, और इनके कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी है। सेकेंड प्रोसेस आता है हमारा वॉशिंग सोडा प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में वॉशिंग सोडा होगा, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था वॉशिंग सोडा क्या होता है, फॉर्मूला Na2CO3, ओके। जनरली
तो वॉशिंग सोडा होता है उसका कैलकुलेटेड अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट हम लेंगे और जो भी हमारे पास में वाटर है जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस है उसमें क्या करेंगे, उस कंपाउंड को मिक्स करेंगे। ठीक है, अब उस कंपाउंड को मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने उसको मिक्स किया तो कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और आपको मिल जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स होते हैं, वो इजीली डिकम्पोज होके अलग बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है उनका। फिर आप उनको क्या कर सकते हो, फिल्टर करके अलग कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे वॉशिंग सोडा प्रोसेस से आपने हार्डनेस को रिमूव किया, जस्ट आपने उसको मिक्स किया उस वाटर के अंदर, जैसे ही मिक्स किया वो अपने कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे ही कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हुए आपने उनको फिल्टर करके हार्डनेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। इन दिस प्रोसेस हार्ड वाटर इज क्रिएटेड विथ ए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा प्रोसेस है तो हमें वॉशिंग सोडा तो यूज करना ही पड़ेगा। व्हेन क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर get precipitated as insoluble calcium and magnesium carbonate which can be easily filtered off। ओके, वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। ये आपके पास में रिएक्शंस है। CaCl2 है, उसको हमने Na2CO3 के साथ में क्रिएट किया तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है और NaCl बनता है। ठीक है, इसी तरह MgSO4 का भी होगा। तो बिल्कुल ईजी है, हम किस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। बॉइलिंग से किया, वॉशिंग सोडा मेथड से किया। अब एक मेथड आपके पास में आता है क्लार्क्स मेथड। ठीक है, क्लार्क्स मेथड या क्लार्क्स मेथड कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, क्लार्क्स मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप लाइम वाटर और लाइम को क्या करते हो, हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज करते हो। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आपने क्या यूज किया है, लाइम वाटर को यूज किया या फिर लाइम को यूज किया आपने, लाइम वाटर को, CaOH का होल्ड वाइज को हम बोलते हैं लाइम वाटर और लाइम हम बोलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, आप वो यूज करते हो, उसको क्रिएट करने के लिए आपने यूज किया, यूज करने के बाद में वही क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के क्या बन जाती हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसे हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपके वाटर की हार्डनेस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। समझ आया ये पॉइंट, देखते हैं क्या होता है। इन दिस मेथड लाइम एंड लाइम वाटर इज एडेड टू हार्ड वाटर ड्यू टू विच बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रेस्पेक्टिवली। ओके, द सेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बाय फिल्ट्रेशन गिव्स सॉफ्ट वाटर। जैसे ही आप उसको सेपरेट कर लेते हो फिल्टर करके, आपको सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। समझ आया, ये आपके पास में फिर से आ गई रिएक्शंस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हमने किससे रिएक्शन करवाई, लाइम वाटर से। लाइम वाटर से जैसे ही हमने रिएक्शन करवाई, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिला और वाटर मिला। हम इसको फिल्टर करके क्या ला सकते हैं, वाटर को ला सकते हैं। हमारे पास में इस साइड में क्या है, 2 सब्सटेंस है, जैसे ही हम इसे फिल्टर कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर। ओके, समझ आया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, हमने देखे हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड। अब एक मेथड आता है आयन एक्सचेंज मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, आपके पास में हार्डनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। उन आयंस को एक जियोलाइट होता है, ठीक है, उससे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जियोलाइट में आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस बाइकार्बोनेट्स के और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ही एक्सचेंज करेंगे, यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके वाटर के अंदर सपोज कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज है, इसीलिए वो हार्ड है। जैसे ही आपने इसमें जियोलाइट ऐड किया, ठीक है, जियोलाइट ऐड किया, उसने आयन एक्सचेंज करके कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही क्या कर दिया, उस वाटर से रिमूव कर दिया। वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिमूव हो चुके हैं, मतलब आपके पास में वो सॉफ्ट वाटर मिल गया है। तो यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मॉडर्न मेथड है। आजकल इसी मेथड से क्या होता है, वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। देखो क्या मेथड है, इट इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ रिमूवल टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। इससे टेम्परेरी में भी रिमूव कर सकते हैं और परमानेंट भी रिमूव कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर सच एज जियोलाइट एंड परम्यूटिल, एल आएगा यहाँ पे, परम्यूटिल रिप्रेजेंट बाय द जनरल फॉर्मूला Na2Z। ठीक है, ये आयन एक्सचेंजर होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका Na2Z, वेयर Z क्या होता है, इस जगह Z होता है
Al2Si2O8.XH2। ठीक है, ये हमारे पास में इसका जनरल फॉर्मूला है, इसमें जेड जनरली ये होता है। समझ आया? ये जियोलाइट क्या होता है? आयन एक्सचेंजर होता है, इसको हम जियोलाइट बोलते हैं। ओके, ये सोडियम जियोलाइट है क्योंकि इसमें सोडियम आयन यूज हो रहा है, सोडियम एलिमेंट यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको सोडियम जियोलाइट बोलते हैं। जेड क्या होता है आपको ये पता चल गया है यहाँ पे। ठीक है, इनमें क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज करने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। कैसे कैपेबिलिटी होती है, कैसे चेंज करते हैं? देखो, आपको एक रिएक्शन नजर आ रही होगी यहाँ पे। Na2Z क्या है? सोडियम जियोलाइट है हमारा आयन एक्सचेंजर। इसको जब हम हार्डनेस वाले वाटर में क्रिएट करते हैं, CaCl2 में प्रेजेंट है हार्ड वाटर के अंदर, तो क्या होता है? ये आयन एक्सचेंज करते हैं। सोडियम ने Cl के साथ में आयन एक्सचेंज कर लिया और जेड ने किसके साथ में? कैल्शियम को ले लिया। देखो, CaZ और NaCl बन गया। ठीक है, दिस इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर कैन रिमूव ओनली Ca+2 and Mg+2 आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ओके, ये इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर होता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है तो ही वो उन्हें रिमूव कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई डिफरेंट आयन प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें रिमूव नहीं कर सकता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो आयन एक्सचेंज मेथड समझ आया? मॉडर्न मेथड है, आजकल यही मेथड यूज होता है सॉफ्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। इससे हम टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्या होता है इसमें? एक आयन एक्सचेंजर होता है जिसे हम जियोलाइट बोलते हैं। जनरली सोडियम जियोलाइट का हमने फॉर्मूला देखा और वो कैसे आयन एक्सचेंज करते हैं वो रिएक्शन के थ्रू हम देख रहे हैं। अब इसका ठीक है, तो समझ आया आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। और इसको ध्यान में रखना है कि सिर्फ क्या करता है, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है उनकी ही हार्डनेस को क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है, वही आयन एक्सचेंज कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में देखा, उनको कैटेगराइज करने का बेसिस क्या है ये सब हमने देख लिया है। इसके अलावा हम हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया है। ओके, तब तक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।